हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने एक खास दोस्त के घर गया था और शाम को जब मैं उसके घर से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। मैं माँ को ढूंढते हुए पड़ोस की कविता चाची के घर गया। मैंने चाची को पूछा तो वो बोले, विशाल तेरी माँ नानी के घर गई है और साथ में मेरे बेटे कबीर को भी लेकर गई है। वो तेरी नानी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। तेरी माँ बताकर गई है कि वो कल तक घर आ जाएगी और आज रात के लिए तुझे मेरे ही घर में रहने को कहा है। वैसे भी घर में मैं तो अकेली ही हूँ। तेरे चाचा भी ऑफिस दूर से बाहर गया है। फिर चाची ने मुझे घर के अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा और खुद किचन में चली गई। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैं भी किचन में चला गया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनसे बातें कहने लगा। चाची मेरे लिए चाय बना रही थी। चाची बोली, चलो चाय पीते हैं, और बाहर से ही खाना मंगवाई। दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और टीवी देखते हुए काफ़ी बातें की। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। चाची ने पानी पीते हुए पूछा, विशाल तू किसी खास काम से बाहर गया था क्या? मैंने कहा, वो मैं अपने फ्रेंड के घर गया था। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मैंने भी कह दिया कि चाची मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी पानी का ग्लास गलती से उनकी छाती पर गिर गया। चाची पतली सी नाइटी पहनी हुई थी और नाइटी भीग कर उनकी छाती से चिपक गई। चाची गजब की लग रही थी और मैं उन्हें मुस्कुराते हुए घूर रहा था। वो मेरी इरादे को समझ गई और बोली, तुम लड़कियों से बात करने में शर्माते हो पर उन्हें घूर घूर कर देखने में नहीं शर्माते। मैं देख रही हूँ तुम्हें। जब से मेरी नाइटी पर पानी गिरा है तब से तुम्हारी नज़र मेरे से हट ही नहीं रही है। ये सुनकर मैं हंसते हुए उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। चाची ने कहा, तुम बहुत ही बदमाश हो। चलो अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, चाची जल्दी से दिखाओ ना, मुझे सरप्राइज बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे इतना तो पता था कि चाची आज जरूर ही कोई गुल खिलाने वाली हैं। कुछ देर बाद चाची ने कहा, अब अपनी आंखें खोल सकते हो। मैंने आंखें खोलकर देखा तो ओ माय गॉड, वो क्या गजब की लग रही थी। उनका गोरा खूबसूरत बदन मेरे सामने था। मैं तो उन्हें देखकर अवाक रह गया। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाल अब तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। मैंने एक लंबी सांस ली और उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। चाची अपने बालों पर उंगली फिरा रही थी और दूसरे हाथ की उंगली से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाई और बोली, आज तो मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैंने कहा, लेकिन चाची मैं कैसे? चाची ने कहा, बेटा मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरी माँ ने गाँव जाते वक्त तेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमा कर गई थी तो मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने कहा, चाची आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन आप माँ को कुछ मत कहना। चाची ने कहा, चल नहीं कहूँगी, इस उम्र में तो ये सब होता ही है। उसके बाद चाची मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली, विशाल आज तो तुम मुझे स्वर्ग का सुख दिला ही दो। फिर क्या था, चाची जैसा कहती गई मैं वैसा ही करता गया। चाची को मैंने दिल खोल कर खुश कर दिया। चाची ने सिसकते हुए कहा, पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी रात इसी तरह से। मैं भी कहा कम था। मैंने भी कहा, आज मुझे जन्नत मिला है तो आज की ये रात सिर्फ आपके नाम। और फिर क्या था, सुबह तक इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। सुबह मैंने उनसे पूछा, चाची क्या चाचा जी आपके साथ? चाची ने कहा, उनके पास फुर्सत कहाँ है, वैसे भी वो मेरी दुगनी उम्र के हैं। मैं तो अभी 25 साल की जवान औरत हूँ। मुझे भी खुश रहने का पूरा हक है। चाची ने कहा, विशाल मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरे बेटे से मिलने के बहाने
मुझे ही देखने आता है। मैंने मुस्कुरा दिया, इसीलिए तो मैंने जन्नत की सैर के लिए तुझे ही चुना है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।